नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात का चौथा और आखिरी मरहला कल। लद्दाख और बारामुल्ला हल्का इंतखाब के लिए डाले जाएंगे वोट। कुछ हफ्तों के ताखिर के बाद पहलगाम में सयाहों की भीड़। हवाई किराए में कमी के लिए रियासती सरकार करे मुदाखलत, सयाहों की मांग। गांदरबल की मल्हार हाईटेक नर्सरी आवाम के लिए साबित हो रही सूदमंद। नर्सरी में लाखों पौधों की हो रही है काश्त। और जम्मू में 2 साल कबल ही नस्ब किए गए बेशतर ट्रैफिक सिग्नल नाकारा, आवाम में सख्त नाराजगी। तो सबसे पहले बात पार्लिमानी इंतखाबात की करेंगे। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात के चौथे और आखिरी मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में बारामुल्ला और लद्दाख हल्के इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और पोलिंग अमले को पोलिंग मराकज रवाना कर दिया गया है। बारामुल्ला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा अजला पर मुश्तमिल बारामुल्ला पार्लिमानी हल्का इंतखाब के लिए रवां साल कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस हल्के से 11,51,744 अफराद अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। इनमें 5,45,219 खवातीन वोटर भी शामिल हैं। पोलिंग के सिलसिले में 1,616 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से 445 मराकज को हसास जबकि 1,091 मरकज को इंतहाई हिस्सास करार दिया गया है। अगरचे बारामुल्ला हल्का इंतखाब के लिए 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ताहम यहाँ असल मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक और पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग के बीच देखा जा रहा है। ताहम अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर अब्दुल रशीद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सलामुद्दीन बजाट के मैदान में आने से यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शरीफुद्दीन शारिक ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को हराया था। 1967 से बारामुल्ला हल्का इंतखाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 9 जबकि कांग्रेस ने 2 मरतबा जीत हासिल की है। इस हल्के के लिए तमाम सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई है। ताहम अगले 5 सालों तक इस हल्के से लोगों की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला तो बिलाखिर वोटर ही करेंगे। ईटीवी न्यूज, बारामुल्ला। तो उधर लद्दाख पार्लिमानी हल्का इंतखाब के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे। लेह और करगिल अजला पर मुश्तमिल इस हल्के में 1,59,631 अफराद अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। इंतखाब के सिलसिले में 531 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इंतखाबात के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लद्दाख से कांग्रेस के टी संफेल, बीजेपी के टी चिवांग, आजाद उम्मीदवार गुलाम रजा और सैयद मोहम्मद काजिम सबीरी मैदान में हैं। अगरचे बकिया रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़ रही हैं, ताहम दोनों पार्टियों की करगिल जिले की यूनिट ने कांग्रेस के टी संबल के बजाय अलहदा आजाद उम्मीदवारों की हिमायत करने का फैसला किया है। इसी दौरान बारामुल्ला जिले में कायम पोलिंग मराकज के लिए तमाम अमला और मशीनरी रवाना कर दी गई है। ईटीवी के साथ बात करते हुए डीसी बारामुल्ला और रिटर्निंग अफसर फारूक अहमद लोन ने कहा कि तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। बारामुल्ला के ओल्ड टाउन, सोपूर के कुछ इलाकों और पलहालन जैसे इलाकों में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पोलिंग मराकज तब्दील किए गए हैं। तमाम इंतजामात किए गए हैं। 7 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो हमारे 7 सेगमेंट्स के थे, वहां से पोलिंग मटेरियल और जो पोलिंग स्टाफ, प्रिजाइडिंग एंड पोलिंग ऑफिसर्स और जो उनके साथ वो सीएपीएफ और स्टेट पुलिस की टीमें हैं, वो पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना हो गई। पोलिंग स्टेशंस पे या बाकी एरिया डोमिनेशन के लिहाज से जो भी इंतजामात सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करने थे, वो सभी इन प्लेस है और हमारी पूरी कोशिश है कि एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट रहे जिसमें पोलिंग यहाँ पे अमलाई जाए। वहीं बांडीपुरा जिले में भी इस सिलसिले में 263 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने के बावजूद भी गुरेज हल्के में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईटीवी को तफसीलात फराहम करते हुए डीसी बांडीपुरा ने कहा कि साफ शफाफ
اور پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے تینوں حلقوں گریز، بانڈی پورہ اور سوناواری میں تمام مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ترتیب دیے گئے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ جو انفیکٹ جو پولنگ ہوگی انشاءاللہ کل وہ پیسفلی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ابھی کہ جو ہمارا پولنگ سٹاف ہے، جو ہماری پولیس پرسنل جا رہی ہے، ان کا جو مورال ہے وہ بہت اپ ہے۔ انشاءاللہ ہم پورے کانفیڈنٹ ہے کہ پیسفل چناؤ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز انشاءاللہ ہمیں آ کر ضلع کپواڑہ میں بھی انتخابات کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ضلع میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولنگ عملے کو انتخابی مراکز روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران ضلع چناوی افسر نے ضلع میں چناوی مواد کی تقسیم کاری مراکز کا دورہ کیا۔ چناؤ کو آزاد، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ منعقد کرانے کے لیے 527 پریزائڈنگ افسران، 1581 پولنگ عملے کے علاوہ 69 سیکٹورل اور 10 زونل افسران کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل پولیس اسٹیشن 531 ہے، 531، اس میں سے 4 پولیس اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر ہماری کوئی پاپولیشن نہیں ہے، اس لیے صرف 527 پولنگ اسٹیشن پر ہم الیکشن کرا رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس سینسٹیو اور ہائپر سینسٹیو پہلے ہی ڈکلیئر ہوا کہ سینسٹیو کتنے ہیں، ہائپر سینسٹیو کیے ہیں۔ اس میں شاید 102 سینسٹیو ہیں، باقی جو ہے وہ ہائپر سینسٹیو ہیں۔ اسی دوران رفیع آباد بارامولہ کے گرلز اسکول وترگام میں قائم پولنگ مرکز پر کچھ نامعلوم افراد نے پیٹرول بم پھینکا۔ اس واقعے سے اسکول کی عمارت کو کچھ نقصان، حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ یہ واقعہ منگل کی صبح 7:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ دھماکے کے فوری بعد پولیس اور فوج جائے واردات پر پہنچی اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ واقعے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ چلیے دوسری خبروں کی طرف بڑھیں گے۔ حریت کانفرنس کے چیئرمین میروائز عمر فاروق نے نوئیڈا میں کشمیری طلبہ کے ساتھ بدسلوکی معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ میروائز عمر فاروق نے متعلقہ حکومتوں سے کشمیری طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کو بھی کہا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ تو یہ کی جو حکومت کی ہے انہیں یہ بات یقینی بنانی ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ریاست سے باہر ہندوستان کے مختلف شہروں میں پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کی سیفٹی کو یقینی بنایا جائے، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، اور اس سلسلے میں جو ریاستی انتظامیہ ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے اور اس تک جانا چاہیے، بلکہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی کوئی انویسٹیگیشن ہو۔ خبر پلوامہ سے ہے، جہاں پولیس نے 13 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے گئے نوجوانوں پر ضلع کے مختلف علاقوں میں پتھراؤ کے الزامات ہیں۔ ایس ایس پی پلوامہ تیجندر سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ کچھ کم عمر اور پہلی مرتبہ پتھراؤ کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ پلوامہ پولیس نے نوجوانوں کو مختلف جرائم اور پتھراؤ سے دور رکھنے کے لیے کاؤنسلنگ کا بھی پروگرام چلایا ہے۔ ایس ایس پی پلوامہ نے تردید کی ہے کہ پی ایس اے عائد کیے گئے نوجوانوں کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ ایس ایس پی کے مطابق پی ایس اے عائد کیے گئے نوجوانوں کی عمر 23 سال ہے۔ اس ٹائم رہا نہیں کر رہے ہیں، صرف وہ لڑکے وہ بچے جو کہ فرسٹ ٹائمر ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، ان کے کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ان کی گریوٹی زیادہ نہیں تھی، پہلی بار ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو ان کے پیرنٹس کو بھی ہم نے یہاں پہ بلایا، ان کے ساتھ بات کی ہے، تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے 13 بچے ایسے ہیں جن کو ہم ابھی ان کیسز میں سے ڈراپ کیا ہے۔ ابھی 18 سے 20 اور ہیں، جن میں سے کچھ ایک کافی زیادہ انوالوڈ ہیں، ان کے لیے ابھی وہ تفتیش بھی جاری ہے اور دے ہیو بین اریسٹڈ، تو وہ بیل آؤٹ ہوں گے اپنے اپنے ٹائم کے اوپر۔ اینڈ اونتی پورہ پولیس نے ڈوگری پورہ پلوامہ میں 85 سالہ شخص کے قتل کے معاملے کو حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق قتل کے واقعے میں حزب المجاہدین ملوث ہے۔ واضح ہے کہ مارچ کے مہینے میں ضلع پلوامہ کے ڈوگری پورہ علاقے میں شام کے وقت سرپنچ کے والد غلام محمد ڈار کو مسجد سے باہر نکلنے کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اونتی پورہ پولیس کے مطابق اس سلسلے میں حزب المجاہدین کے 2 OGW کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضے سے پسٹل اور کچھ گولیوں کے راؤنڈ برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس کا ماننا ہے کہ ڈوگری پورہ اور گلزار پورہ میں ہوئی حالیہ ہلاکتوں میں حزب المجاہدین کے ایک سرکردہ ملیٹنٹ کا ہاتھ ہے، جس کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ سرپنچ محمد شعبان کا والد، تو اس میں ہم نے انویسٹیگیشن جب کر لی تو پتہ چلا کہ یہ HM ملیٹنٹ ریاض نیائی کو
कि बेगमपुरा का रहने वाला ने अपने दो साथियों इशफाक अहमद डार वलद अब्दुल हमीद और लतीफ अहमद डार वलद गुलाम हसन डार के साथ मिलकर किया है। और इसमें हमने इशफाक और लतीफ दोनों को अरेस्ट भी किया है और उनकी तहवील से वो पिस्टल जिससे उन्होंने वो कत्ल किया था तो वो भी हमने बरामद किया है। ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक बाद रुख करेंगे पहलगाम का। इन दिनों सयाहों का यहां काफी रश देखने को मिल रहा है। सयाहों की आमद से सयाहती शोबे से मुंसलिक अफराद में खासा जोश पाया जा रहा है। सयाह पहलगाम की कुदरती खूबसूरती और मेहमान नवाजी से लुत्फ हासिल कर रहे हैं। मौसम की खराबी और मुल्क में आम इंतखाबात की वजह से रवां साल वादी में सयाहती सीजन काफी देर से शुरू हुआ है। उधर हवाई किरायों में मुसलसल इजाफा भी इस सनत से जुड़े अफराद के लिए एक संगीन मसला बना हुआ है। पेश मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। दरियाए लिदर की मदहोश पहुंचे हों या फिर दिल को ताजगी बख्शने वाली पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं, पहलगाम का दुनिया में कोई सानी नहीं। हर साल की तरह इस साल भी मौसम बहार के आगाज के साथ ही हजारों की तादाद में मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह पहलगाम का रुख करके यहाँ के खूबसूरत और दिलकश नजारों के साथ साथ घुड़सवारी और रिवायती लजीज खानों से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। प्लेस है कि एक बार यहाँ पे विजिट करना बहुत जरूरी है और मतलब बोलते हैं ना कि कहीं मत जाओ, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके घूम लो, पूरा वर्ल्ड घूम लिया आपने। पहले पहलगाम से ही शुरू कर रहे हैं हमारा सफर, यहाँ से फिर इंशाल्लाह गुलमर्ग और फिर सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर से वापस हम बाय एयर हम लोग वापस जा रहे हैं। एक चीज है, यहाँ का जो खाना है वो एकदम ही लाजवाब है। आज तक हमने कभी ऐसा गोश्त या चिकन हमने टेस्ट किया नहीं है कभी भी। दूसरी जानिब सयाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि इस साल खराबी मौसम और मुल्क में आम इंतखाबात की वजह से वादी में सयाहती सीजन काफी देर से शुरू हुआ है। इनका कहना है कि एयरलाइंस की जानिब से हवाई किरायों में बतदरीज इजाफे से भी सयाहत का शोबा मुतासिर हो रहा है। इनका मजीद कहना है कि मरकजी व रियासती हुकूमत इस हवाले से खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ऑब्जर्व करते आए हैं पिछले साल भी इस साल भी कि एयरलाइंस एकदम प्राइसेस बढ़ा देते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते और उसकी वजह से काफी इनफ्लो जो हमारा है वो कम होता जा रहा है एवरी ईयर। अक्सर सयाहों का भी मानना है कि मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में कश्मीर के लिए हवाई सफर का किराया काफी ज्यादा है, जबकि एयरलाइंस की जानिब से सयाहों के लिए कोई खास पैकेज भी नहीं दिया जा रहा। सयाहों की मांग है कि रियासती सरकार को इस हवाले से मौसर इक़दामात जरूर उठाने चाहिए। कभी कभी स्कीम्स ऐसी डालनी चाहिए बिफोर वेकेशन के आवाम को और पब्लिक को दोनों को सपोर्टिव एक चांस मिल जाए कि प्लान कर रहे हैं कोई वेकेशन तो मिनिमम एयर फेयर पे ट्रैवल कर। वाज़ेह रहे कि पहलगाम अपने मुतदिल आबो हवा और बेशुमार आबी ज़खायर के सबब दुनिया भर में बेहद मशहूर है। पहलगाम गरमाई सेहत के लिए काफी पसंदीदा जगह तस्वुर की जाती है, पर ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सयाहों की आमद को यकीनी बनाने के लिए महकमा सयाहत की जानिब से ठोस इक़दामात उठाने की भी जरूरत है। ATV न्यूज़ अनंतनाग। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के करीब वाक़ वैसू मंढोल काजीगुंड गांव की हालत नागुफ्ताबे है। मकामी लोगों ने आज इलाके में नाकिस ट्रांसपोर्ट निज़ाम और सड़क की खस्ता हाली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके को जाने वाली अहम राब्ता सड़क बिल्कुल खराब है और ट्रांसपोर्ट का भी कोई खातिर खाह इंतजाम नहीं है। उन्होंने मकामी MLA, इंतजामिया और महकमे R&B को तनकीद का निशाना बनाते हुए नारेबाजी की। तो उधर कस्बा कुलगाम में स्कूली और कॉलेज तलबा ने जिले में नाकिस ट्रांसपोर्ट निजाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और कई घंटों तक अनंतनाग कुलगाम रोड पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत रोक दी। तलबा का कहना है कि जिला इंतजामिया उन्हें माकूल ट्रांसपोर्ट सहूलियात पहुंचाने में नाकाम है, जिसकी वजह से उनका बेशतर कीमती वक्त सफर करने में ही जाय हो जाता है। उन्होंने इंतजामिया से जल्द ट्रांसपोर्ट निजाम बेहतर बनाने की अपील की। सरूरी सांबा में बीजेपी कारकुनों ने टोल प्लाजा के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इलाके में टोल प्लाजा कायम करने पर नाराजगी का इजहार किया और टोल प्लाजा का एक हिस्सा भी तोड़ दिया।
बीजेपी कारकुनों का कहना था कि टोल प्लाजा कायम करके आम लोगों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। जो यहाँ पर जो यात्रा आती है, विशेषकर हमारे वैष्णो देवी की यात्रा आती है और इतना टूरिस्ट आता है, इतनी लूट खसूट है यहाँ पर कि किसका कोई ताजा नहीं है। ऊपर से यहाँ पर टोल लगा के जितने भी जो यात्री आ रहे हैं उन पर एक और बर्डन जो है वो डालने वाली बात है, और विशेषकर जम्मू के लोगों को। गांदरबल में वाक़ मल्हार हाईटेक नर्सरी को रियासत में महकमा जंगलात की एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जाता है। इस नर्सरी में न सिर्फ दर्जनों अक़साम के लाखों पौधे उगाए जाते हैं, बल्कि इससे खासी तादाद में लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। ये नर्सरी 10 हेक्टेयर जमीन पर फैली है। कैंप प्रोग्राम के तहत महकमा जंगलात और महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने बेरोजगार नौजवानों और इक़्तिसादी तौर पर कमजोर खानदानों को नर्सरी में पौधे उगाने के काम में लगा दिया है। वाज़ेह है कि नाजायज कब्जा हटाकर वापस हासिल की गई इस जमीन पर तिब्बी अहमियत के हामिल पौधे भी उगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस नर्सरी से इलाके में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा हो गए हैं। गांदरबलस मल्हार हाईटेक नर्सरी बनाम सठा मशहूर नर्सरी यथ वरियस मज 2.5 लाख वपदान कॉनिफर प्लांट तो 2-3 लाख जनाब वापस करान कड़ान प्लांट तो लगान बिक जाए कलोजर मज तो इलाकन तो खास कर बेरोजगार वारिया तालिब इल्म तम योर पन रुपये कमान तम पे पढ़ाई करना शुरू तो शुक्र गुजार मकामी जंगलात। हाँ, ये पूरी वैली में नंबर 1 नर्सरी है कॉनिफर की पूरी डिपार्टमेंट में, और इसका जो पोटेंशियल है काफ़ी अच्छा है। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इसको इसी तरह से मैनेज करके तो जो भी प्लांट सब कॉनिफर्स की नीड है तो इंशाल्लाह पूरी डिपार्टमेंट के कैटर करेंगे। खबर कठुआ से है, जहां पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स गैर कानूनी तौर पर शराब और दीगर नशावर अशिया का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने किशनपुर कंडी इलाके में एक छापे के दौरान बड़ी मिकदार में नशावर अशिया जब्त कर ली हैं। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात की जा रही है। बजरंग दल ने रियासत से अपसपा हटाने के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग की मुखालिफत की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बजरंग दल लीडरान ने कहा कि वादिया कश्मीर में मिलिटेंसी फिर बढ़ रही है और मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में अपसपा को हटाने की मांग नाइंसाफी होगी। जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन दलित सोसाइटी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान माहौल को फिरका परस्त बनाने और अब्दुल्ला खानदान की सेकुलर शबीह पर सवाल उठाने पर बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी की है। जम्मू मीडिया से बात करते हुए सोसाइटी के चेयरमैन ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि मोदी अपने हरीफों के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दलित तबके के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स करने पर रामदेव को भी तनकीद का निशाना बनाया। सोसाइटी ने स्ट्रांग कंडेम किया है नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट को और रामदेव जी को, जो उन्होंने दलितों के बारे में बातें कही और उन्होंने राजीव गांधी के बारे में और हमारी शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला के बारे में नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सेकुलर जमात नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर जमात है जो रियासत जम्मू और कश्मीर में शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला के वक्तों से ये पार्टी है। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कई डेडलाइंस के बाद बिलाखिर 2 साल कबल जम्मू में ट्रैफिक लाइट्स नस्ब की गई थी, ताहम इतने कम अरसे में ही बेशतर मकामात पर यह लाइट्स नाकारा हो गई हैं। ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाने की वजह से गाड़ी वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम का भी मसला पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये से नस्ब की गई इन लाइट्स की देखरेख के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि जिन मकामात पर ट्रैफिक लाइट्स नाकारा है वहां ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, ताहम वो ट्रैफिक की नक्ल हमल सही करने से ज्यादा चालान करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हमें जम्मू वासियों को इतनी आशा थी कि यहाँ पे लाइटें लगेगी, हम लोग खुश थे कि हमें ट्रैफिक की बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं मिली। ये तो बिल्कुल ही निकारा हो गई, बिल्कुल ही खत्म, सिस्टम ही सारा फेल हो गया। गवर्नमेंट से यही अपील है कि जहाँ तो अगर इसको लगवाएं, इसको चलाएं, जैसा
दिल्ली में सिस्टम है वैसा ही जम्मू में होना चाहिए। सारी खराब चल रही हैं, आधी चलती है आधी बंद है, तो गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्चा हुआ है किस लिए? ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। उसके बावजूद भी जो लाइट्स है वो सिग्नल नहीं आते हैं, बीच में चलती हैं बीच में बंद हो जाती हैं। इसको गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इसके लिए। उधमपुर में धर रोड पर ग्रेव के करीब एक फौजी टिप्पर ने कई अफराद को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। टिप्पर की टक्कर से पास में खड़ी 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। महलूकिन की शिनाख्त युवराज सिंह और मनोज सिंह के तौर पर हुई है। ट्रांसपोर्ट डेथ होगी, एक बंदा जो अभी हॉस्पिटल में कोमा में है, 2 लोग मेटाडोर के इंजर्ड हुए, कुल मिला के 4 लोग अभी इंजर्ड जिसकी इन्फॉर्मेशन है। अभी फिर भी हम चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो बंदा अरेस्ट किया है, थाने में भेजा। केयर करने की जरूरत है हमारी तरफ से। ऐसा है कि जो ओवरलोड ऐसा नेग्लिजेंट तरीके से रैश ड्राइविंग करेगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं तो ये उधमपुर के सिलसिलान इलाके के राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार है। लोगों का कहना है कि सिलसिलान के सड़क की आज तक मरम्मत नहीं की गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं जिनमें पानी जमा हो गया है। लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली के सिलसिले में कई बार मुताल्लिकीन को आगाह किया गया मगर बेसूद। बेटाबाग बडगाम में तकिया पीर अम्मा साहब में एक सूफी तकरीब का इनेकाद किया गया। यह तकरीब तकिया पीर अम्मा साहब के उर्स के सिलसिले में मुनक्किद की गई। इस मौके पर सूफी मौसीकी की महफिल भी आरास्ता की गई। तकरीब में सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। तो वहीं जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से पुंछ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कई नामवर फनकारों ने महफिल गजल भी आरास्ता की। महफिल में इन फनकारों ने हाजरीन को अपनी आवाज से महसूस किया। इस मौके पर खासी तादाद में आम लोगों के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया से वाबस्ता अहलकार भी मौजूद थे। तो ईटीवी उर्दू कश्मीर में अभी फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खास बात के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पाम स्प्रिंग, हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर।